Dear all, this is Chandrabhan Prasad once again. दलित नोट पावर पर आप सभी का स्वागत है। वैसे तो दलित समाज में नोट के प्रति यानी पैसे के प्रति यानी बिजनेस उद्योग के प्रति उतनी प्यास नहीं है, पर मैं फिर भी दलित समाज से ये कहता रहूंगा कि आपको नोट का शिकार करना चाहिए। जैसे भी हो बिजनेस करिए, ट्रेड करिए, उद्योग करिए, रेस्टोरेंट खोलिए और अपने घरों में पैसे लाइए। मनुस्मृति में दलितों को धन दौलत बनाने का अधिकार नहीं था, अब संविधान आ गया है। देश एक गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुका है, जिस पर खतरे जरूर हैं। तो भी मैं दलित नोट पावर टाइटल को जारी रखूंगा। आज का विषय है, क्या दलितों के बीच क्लास फॉर्मेशन शुरू हो गया है या हो चुका है? पूरी दुनिया में सारी सभ्यताओं में जब प्रगति शुरू होती है तो उसमें वर्ग भी बनते हैं, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, एशिया हो। भारत में भी वर्ग बनते हैं, हर जातियों में वर्ग बनते हैं और बन चुके हैं। वर्ग निर्माण किसी भी समाज के प्रगति का एक प्रतीक भी होता है, पर इसकी कुछ समस्याएं हैं। वर्ग उन लोगों का बनता है जिनमें कई चीजें कॉमन होती हैं, जैसे कि एजुकेशन, वेल्थ या इनकम, रहने की जगह, बच्चों की स्कूलिंग। जैसे कि दिल्ली में जो दलित ऑफिसर्स हैं, जो ओएनजीसी में हैं, इंडियन ऑयल में हैं, भारत पेट्रोलियम में हैं, गेल में हैं, भेल में हैं, एनटीपीसी में हैं, और आईएएस हैं, आईपीएस हैं, पीसीएस हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। ये सब लोग फ्लैट में रहते हैं या अपने इंडिपेंडेंट घरों में जो अच्छी एरिया में होते हैं। जो दलित सिपाही होते हैं, स्कूल टीचर होते हैं, उनके बच्चों की एजुकेशन और उनका आवास और एरिया आवास की थोड़ा इनसे नीचे होती है। और जो दलित माइग्रेंट गांव से, दलित इमिग्रेंट्स जो गांवों से आते हैं शहरों में, फैक्ट्रियों में बसते हैं, तो कई लोग उसमें स्लम्स में रहते हैं और फिर इनका सोशल व्यवहार भी वैसे ही होता है। मैं अभी गांव से आया हूं। इसके पहले भी गांव की यात्रा मैं करता रहता हूं। अगले महीने भी मैं अपने गांव जाने वाला हूं। तो कई पुरोहित यानी पंडित जी लोग जो शादी ब्याह कराते हैं या जो छोटे छोटे टेम्पल्स में रहते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उनकी शादियां ब्राह्मणों में उसी तरह के पुरोहितों के यहाँ होती है। और ओवरऑल ब्राह्मण समाज में जो ब्राह्मणों में जो ऑफिसर हैं, रिच लोग हैं, शहरों में रहते हैं, उच्च स्तरीय जीवन जिनका है, उनके बच्चों की शादियां भी पुरोहित ब्राह्मणों या मंदिर की देखरेख करने वाले ब्राह्मणों के बीच में नहीं होती है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट। दिस इज ए नेचुरल फिनोमिना। यह एक नेचुरल फिनोमिना है जो पूरी दुनिया में। मैंने ब्लैक में देखा है, जो रिच ब्लैक हैं, जो गोल्फ खेलने वाले ब्लैक हैं, उनके रहने के आवास, उनके बच्चों की शिक्षा और उनके लाइफ में जो उनके टेस्ट है, वह सामान्य ब्लैक से डिफरेंट है। पर कभी कभी ऐसा होता है
कि ब्लैक्स या दलित पर कोई खास बात हो जाए तो सारे लोग क्लास बैरियर को तोड़ करके एक तरह से सोचने लगते हैं, जैसे कि दलितों ने भारत बंद के समय किया था। सारे दलित जो है जो उसमें शामिल नहीं हुए वो भी भारत बंद के पक्ष में थे। जब दलितों के डिफेंस का जो क्लाज थे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको सरकार कमजोर कर रही थी। पर इसके जो अदर फैक्टर्स हैं, हम समझते हैं दलित समाज में उस पर बहस होनी चाहिए। बहस यह है कि हम सब दलित हैं, चाहे वह फैक्ट्री में काम कर रहा है, चाहे वह किसी भारतीय एम्बेसी में एम्बेसडर है और विदेश में रहता है, हम सब दलित हैं। पर क्या जो दलित फ्लैट्स में रहते हैं उनके बच्चों की शादियां दलित मजदूरों के बच्चों से होती है क्या? ऐसा अपवाद हो सकता है कि कोई दलित मजदूर है दिल्ली में या बॉम्बे में या तमिलनाडु में या कहीं भी, और वह अचानक आईआईटी में एडमिशन पा लिया या ऑफिसर हो गया, तो वहां पर तो शादी संभव है। अदरवाइज जो दलित ऑफिसर्स हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, उनके बच्चों की शादी अपने ही जैसे लोगों के बीच होती है। थोड़ा बहुत नीचे आकर के वो इंस्पेक्टर वगैरह से भी कर सकते हैं। अदरवाइज मजदूर से शादी करने के बजाय वो बच्चे बिना शादी के रहना पसंद करेंगे, अगर ऑप्शन नहीं है अच्छा तो अगर यह बात सही है तो दलित आंदोलन की दिशाएं क्या होना चाहिए, क्या होनी चाहिए? हम यह जानते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की सोच की ताकतें हैं, उनको जो दलित आगे बढ़ चुका है उसको और आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। क्रीमी लेयर उसका एक उदाहरण है। जैसा कि मैं कहा करता हूं कि जो भारतीय समाज है, एक दलित को गधे पर सवारी करते हुए देखता है तो ताली बजाता है, पर जब वही दलित घोड़े की सवारी करता है तो उस पर हमले हो जाते हैं, हो सकते हैं। नए कपड़े पर पहनने पर भी दलितों पर हमले हो सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, प्रतापगढ़ के दो सगे भाई जब आईआईटी में जनरल कैटेगरी में इंट्रेंस टेस्ट में पास होकर के स्थान बना लिए ओपन कैटेगरी में, तो गांव वालों ने शाम को उनके घरों पर पत्थरबाजी कर दी। तो ये हजारों साल का यह एक मनोरोग है, दलित फोबिया है, जो दलितों को आगे बढ़ते देख लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो यह एक आंदोलन है कि दलित पूंजीपति बने, दलित वैज्ञानिक बने, दलित विदेश जाएं, दलित प्रोफेसर्स बने, दलित उद्यमी बने, अरबपति बने, खरबपति बने। यह आंदोलन की एक रेखा हो सकती है। पर जो दलित गांव में हैं और फरीदाबाद आकर किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए जो फीस माफी थी पहले, जो लगभग खत्म हो गई है, वजीफे भी लगभग खत्म हो गए हैं, तो क्या उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? या कोई लड़ रहा है? किसी दलित नेता के या दलित मिशनरी के मैनिफेस्टो में यह सवाल, गंभीर सवाल है? इस पर कभी कोई धरना, प्रदर्शन, भारत बंद फंड कभी हुआ है कि जीरो बैलेंस पर दलितों का एडमिशन फिर से स्टार्ट किया जाए? तो कहीं यह मामला दलितों के
वर्ग फॉर्मेशन से, क्लास फॉर्मेशन से तो नहीं जुड़ा है। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं ताकि दलित समाज जब आपस में एक दूसरे के घरों में जाए, चाय पर बैठें, तो इस पर बहस करें कि कहाँ तक हम सब दलित एक तरह के हैं और कहाँ तक हम में विभाजन हो चुका है और हम सब एक तरह की सोच नहीं रखते हैं। अगर आपको यह बहस या जिस दिशा में बहस जा रही है अगर आपको पसंद है तो इस वीडियो को शेयर करिए, दलित नोट पावर को पॉपुलराइज करिए और इसमें एक कॉलम दिया गया है, अगर चाहें आप तो 1500 रुपये का इसमें कंट्रीब्यूशन भी करिए ताकि हम इसको और प्रोफेशनल बना सके। जय भीम, जय भारत।